हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका घर गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं घर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। और आज की समस्या है कि यूपीवीसी, एल्युमिनियम और वुडन विंडो में क्या फर्क है और आपको किसको लगवाना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल। और आज का सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं कि ताजमहल बनाने में किस स्टोन का यूज हुआ है। आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, मार्बल, रेड सैंडस्टोन या लाइमस्टोन। अगर जवाब आता है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अगर नहीं आता तो वीडियो के आखिर में मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अब आते हैं अपनी समस्या पर। यूपीवीसी विंडो का मतलब होता है अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड विंडो। इसे बनाने के लिए प्लास्टिक पाउडर को मेल्ट किया जाता है और उसको मोल्ड में डालकर प्रेस करके इसकी शेप में लाया जाता है। दूसरी आती है एल्युमिनियम विंडो। ये विंडो प्योर एल्युमिनियम की नहीं होती, क्योंकि एल्युमिनियम आपने देखा होगा बेहद सॉफ्ट होता है, इसलिए उसके साथ मैग्नीशियम जैसे और मटेरियल मिलाकर एक एल्युमिनियम एलॉय तैयार किया जाता है और उसकी विंडो बनाई जाती है। लास्ट आती है अपनी वही ओल्ड क्लासिक वुडन विंडो। ये विंडो बहुत अलग अलग तरह के वुड से बन सकती है, जैसे टीक, साल, शीशम या देवदार। इनको कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि इनको अलग अलग पैरामीटर्स पर तोला जाए। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की। सबसे स्ट्रॉन्ग होती है एल्युमिनियम विंडो, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक बिल्डिंग में, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल या ऑफिसेज। फिर नंबर आता है वुडन विंडो का। ये वुडन विंडो एल्युमिनियम से तो कम लेकिन यूपीवीसी से ज्यादा मजबूत होती है। हालांकि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट में आती है आपकी यूपीवीसी विंडो। इसकी स्ट्रेंथ इन तीनों में सबसे कम होती है, क्योंकि इसको बेंड करना आसान होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अक्सर इंटरनल डोर्स या विंडोज में ज्यादा किया जाता है और एक्सटर्नल में इसका थोड़ा अवॉइड किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। अब अगर विंडो लगवाई है तो उसको बारिश, सूरज, गर्मी, सर्दी ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि इनका कुछ फर्क विंडोज पर ना पड़े। इसके लिए सबसे अच्छी होती है यूपीवीसी विंडो। वो जैसी आज इंस्टॉल करेंगे 10 साल बाद भी वैसे ही मिलेगी। इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी ये अपनी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। इसके बाद आती है एल्युमिनियम विंडो। इसमें सूरज या बारिश का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मी और सर्दी का इस पर काफी फर्क पड़ता है। उसकी वजह से ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर अपना साइज और शेप थोड़ा सा चेंज कर सकती है, जिस वजह से इनके ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट में आती है हमारी वुडन विंडो। इसमें सर्दी, गर्मी, सूरज, बारिश सबका फर्क पड़ता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसका टाइम पर हैवी केमिकल कोटिंग से ट्रीटमेंट करवाते रहें, वरना इसको चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं इंसुलेशन की। देखिए, आप अगर जब विंडो लगवाते हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आप बाहर का मौसम देखें तो सही, लेकिन बाहर का मौसम घर के अंदर ना है, इसलिए इंसुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें सबसे अच्छा माना जाता है यूपीवीसी विंडो को, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 होती है। इस वजह से इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, बाहर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो कि उसको अंदर ट्रांसफर होने नहीं देता। इसके बाद नंबर आता है वुडन विंडो का, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी यूपीवीसी से थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ी सर्दी और गर्मी ये रोक लेता है और थोड़ी अंदर आने देता है। लास्ट नंबर आता है एल्युमिनियम विंडो का। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सर्दी और गर्मी को ये ना के बराबर रोकता है और अंदर आने देता है। अब बात करते हैं दीमक यानी टर्माइट रेजिस्टेंस की। यूपीवीसी विंडो और एल्युमिनियम विंडो दोनों ही दीमक नहीं लगने देती, लेकिन वुडन विंडो में दीमक लगना आम सी बात है। इसके लिए जरूरी है कि आप वुडन विंडो का केमिकल ट्रीटमेंट टाइम पर करवाते रहें, और हाँ, इंस्टॉल करने से पहले भी जरूर करवाएं। अब बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस की, यानी ये आग से आपको कितना बचा सकती है। यूपीवीसी विंडो आग के मामले में सबसे अच्छी होती है और 3 से 4 घंटे तक ये आग को आपके पास नहीं आने देगी, और 3 से 4 घंटे बाद ये बेंड होना शुरू हो जाएगी। फिर आता है नंबर एल्युमिनियम विंडो का, जो काफी देर तक आग को रोक सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। लास्ट में नंबर आता है वुडन विंडो का, जो आग को रोकेगी भी नहीं और उल्टा उसमें एक फ्यूल की तरह काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है करोजन यानी जंग लगने का। यूपीवीसी विंडो में करोजन बिल्कुल नहीं होता। वुडन विंडो में करोजन तो नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ ये थोड़ा सा डैमेज दिख सकती है। लास्ट आती है एल्युमिनियम विंडो, जिसका अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया है तो इसमें जंग लगना बड़ी आम सी बात होती है। अब बात करते हैं साउंड प्रूफ की, यानी ये कितनी आवाज को अपने अंदर आने देती है।
देखिए, अगर आप विंडो लगवा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि खिड़की के रास्ते कोई आवाज़ आपके घर में आए और आपको डिस्टरबेंस हो। इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है यूपीवीसी विंडो, जिसकी साउंड इंसुलेशन क्वालिटी सबसे बेहतर होती है और ये बहुत ही कम आवाज़ को घर के अंदर आने देती है। दूसरे नंबर पर आती है वुडन विंडो। ये यूपीवीसी के मुकाबले थोड़ी कम अच्छी होती है और थोड़ी ज़्यादा आवाज़ को आने देती है घर के अंदर। लास्ट में नंबर आता है एल्युमिनियम विंडो का, जो लगभग ना के बराबर साउंड रोक सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आवाज़ रोकने का काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी खिड़की में लगे कांच की भी होती है, तो उस पर भी काफ़ी निर्भर करेगा कि आप कितनी आवाज़ को रोक पा रहे हैं। लास्ट में देखते हैं इको फ्रेंडलीनेस के बारे में, यानी एनवायरनमेंट के लिए कौन सी विंडो कितनी अच्छी है। यूपीवीसी विंडो एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसको बनाने में बेहद कम एनर्जी लगती है, इसकी रिसाइकलिंग करना बेहद आसान होता है और इसको बनाने के लिए किसी भी नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संपत्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेकंड आती है एल्युमिनियम विंडो, जिसको बनाने में तो काफ़ी एनर्जी जाती है, लेकिन फिर इसका रिसाइकिल करना बेहद आसान हो जाता है। लास्ट में आती है वुडन विंडो, जिसको बनाने के लिए एनर्जी जाती है, पेड़ कटते हैं और इसको रिसाइकिल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी विंडो आपको यूज़ करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए और इन सब में क्या फ़र्क है। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में बताइए और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अब आते हैं अपने सवाल पर, जो था कि क्या आप बता सकते हैं कि ताजमहल बनाने में किस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। आपके ऑप्शन थे ग्रेनाइट, मार्बल, रेड सैंडस्टोन या लाइमस्टोन। इसका सही जवाब है मार्बल। इसका ज़्यादातर मार्बल राजस्थान के मकराने से आया था और कहा जाता है कि उनको लाने में 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। है ना इंटरेस्टिंग बात। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब सबसे ज़रूरी बात, CLS यानी पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।